माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। मैडम, धन्यवाद सभापति महोदया। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे देश की सेना है उसने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, उसके लिए उनको सैल्यूट करता हूं, जय भीम करता हूं। और पहलगाम हमले में जो निर्दोष हमारे नागरिक शहीद हुए या अन्य जो लोग उसके बाद सीज फायर के बाद जो शहीद हुए, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे। महोदया, मेरे कुछ सवाल हैं सरकार से। क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि आतंकियों को भारत क्षेत्र में प्रवेश और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर पहुंचने में किसने मदद की? क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले की पहले से कोई खुफिया इनपुट प्राप्त हुए थे? यदि हां तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? पहलगाम हमले में शहीद हुए नागरिकों और स्थानीय ड्राइवर माजिद खान के परिजनों को सरकार द्वारा क्या मुआवजा और सहायता दिया गई? क्या सरकार पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू कर रही है? क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मांग रखी है क्या कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई नहीं करता तब तक उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दी जाए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और 21 भारतीय नागरिक शहीद हुए, यहां तक कि हमारे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया, तब सरकार ने सीज फायर की अनुमति क्यों दी? क्या यह भारत की कूटनीति कमजोर नहीं दर्शाता? सभापति महोदया, मुजफ्फरनगर में हमारे जिला सचिव हैं भाई कामिल, उनके परिवार के 2 बच्चे भी इस हमले में शहीद हुए थे। क्या सरकार ये मानती है कि टीआरएफ द्वारा इस हमले में खासतौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाना भारत में सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने का प्रयास था? यदि हां तो इसे रोकने हेतु सरकार ने क्या रणनीति बनाई? सरकार उस मुस्लिम पोनी ऑपरेटर को क्या सम्मान देगी जिसने अपनी जान देकर तीर्थयात्रियों की रक्षा की? क्या उसे शहीद घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ द्वारा $2 अरब से अधिक की सहायता राशि दी गई है। क्या भारत ने औपचारिक रूप से आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है? क्या सरकार ने जांचा है कि आईएमएफ या अन्य विदेशी मदद का कोई हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा है? क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि पहलगाम हमले में खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा है? यदि हाँ तो कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? क्या सरकार स्पष्ट कर सकती है इतने भारी सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन के सदस्य भारत में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? क्या सरकार ये बताएगी पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा समीक्षा अंतिम बार कब की गई थी और उसमें क्या कमियां चिन्हित की गई थी? प्रधानमंत्री जी ने इस हमले के बाद पहलगाम का दौरा क्यों नहीं किया जबकि देश भर में भावनात्मक उबाल था? क्या सरकार ने शहीद हुए नागरिकों के परिजनों को आर्थिक मदद व स्थायी सहायता प्रदान की? यदि हाँ तो उसका विवरण सदन में प्रस्तुत करें। महोदया, सरकार के लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं। इस घटना के बाद सेना के जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे, ऐसी रेल दी गई उनको जिसकी हालत बड़ी खराब थी। सेना के जवानों ने मना कर दिया कि हम इस रेल में नहीं बैठेंगे। 4 दिन बाद बदलनी पड़ी। और सरकार के नेताओं की भाषा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के शब्द यूज किए गए, इन पे भी हमें चिंता करनी चाहिए। देश की सेना के लिए मेरी मांग है महोदया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को टैक्स मुक्त किया जाए, बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित, क्योंकि ये इस समय ऐसा विषय चल रहा है कि देश की सेना पे हमें गौरव है, गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुर्जर रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए, क्योंकि देश का जो किसान का मेरा है उसके अंदर, देश का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत जबरदस्त है। अगर इनको मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान छोड़िए, चाइना की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। महोदया, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। भारत की आन पे जब आंच आती है तो जिस तरह इस बार प्रदर्शन हुआ, एकजुट रहा देश, सारा विपक्ष हो पक्ष हो सब एकजुट रहे, ऐसे हमें एकजुट रहना चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे तभी हम आतंकवादियों से लड़ पाएंगे। महोदया, 1965, 71, 1999 के युद्ध में
किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी राजनीतिक जो भारतीय की लोकल राजनीति है, इसके चक्कर में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे मित्रों को के मन में पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं, छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे हैं, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया, इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए? जैसे अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, अगर सरकार बन की, जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार, और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहां का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। मोदी, आज खत्म करते हुए कहूंगा, अमरनाथ की यात्रा आ रही है अगस्त के फर्स्ट वीक में, चल भी रही है, नहीं चल रही। अनुराग भाई, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप ये नाराजगी मेरे ऊपर मत उतारो। आप लड़ो ना उनसे, आप लड़ो चेयर से, मुझे काहे को करना। खत्म हो रही है अमरनाथ की यात्रा, खत्म होने वाले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन अंत में महोदय मैं कहूंगा, आम लोगों की जान भी गई, क्या सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया है? क्या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं? जिन्होंने अपने परिवार खोए, जिन्होंने अपना घर का बेटा, पति, घर का कमाने वाला खो दिया, उनका भी तो अधिकार बैठता है। सरकार ने क्या मुआवजा दिया, इस बात की जानकारी भी सरकार को पटल पर रखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय सेना को और भारत के का जो प्यार है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के भरसक प्रयास था कि यहां सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, लेकिन देशवासियों ने समझदारी दिखाई। और कश्मीरियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से कश्मीर के ऊपर जो ये इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम में कश्मीरी शामिल ना हो और ऐसे आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई। पता लगा है कि महादेव, ऑपरेशन महादेव हुआ है और यही पता लगा कि वो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन मैंने अखबार में ये भी पढ़ा था कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था। कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते, इधर भी आ जाते? क्या है बॉर्डर पे ऐसा? ये बताना चाहिए ना देश को। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और भारत की महान सेना को मैं बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत। महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Madam Chairperson. Madam, first of all, on behalf